इमेजिन कीजिए कि आपका दिमाग एक बैटरी की तरह है और हर समय जब आप एक डिसीजन बनाते हैं ना, वो डिसीजन भले ही कितना छोटा क्यों ना हो, कि जैसे कि ब्रेकफास्ट में आपको क्या खाना है, या भले ही बड़ा डिसीजन क्यों ना हो कि कोई बिग प्रोजेक्ट प्लानिंग आपके जॉब पर, जब आप ये सारे डिसीजंस लेते हैं ना, तो आपका ब्रेन इस बैटरी की पावर से थोड़ी सी एनर्जी को कंज्यूम करता है। जब आप टेक इंडस्ट्री में होते हैं, फास्ट पेस्ड एनवायरनमेंट में होते हैं, तो आप पे कॉन्स्टेंटली न्यू इन्फॉर्मेशन बॉम्बार्ड होती है, नए टास्क दिए जाते हैं, नई इन्फॉर्मेशन दी जाती है और आपको कॉन्स्टेंटली डिसीजन लेना पड़ता है। और कुछ समय के बाद आपके ब्रेन की बैटरी स्लो चलने लगती है, क्योंकि थ्रू आउट द डे आपको बहुत सारे डिसीजंस लेने पड़ते हैं और इसको बोलते हैं डिसीजन फटीग। जब आपके ब्रेन को बहुत सारी चॉइसेस दी जाती है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी जाती है, देन इट लीड्स टू एग्जॉशन और एज अ रिजल्ट आपके दिमाग के लिए क्लियरली सोचना मुश्किल हो जाता है, गुड डिसीजन लेना मुश्किल हो जाता है और प्रोडक्टिव रहना मुश्किल हो जाता है। एंड एट द सेम टाइम अगर आपको ओवरलोड किया जाता है या बम्बार्ड किया जाता है विथ सो मच इंफॉर्मेशन, यू आर कॉन्स्टेंटली गेटिंग हिट with so much information, जैसे कि ईमेल, न्यूज अपडेट्स, नोटिफिकेशंस, न्यू टेक स्किल्स, और ऐसे में आपका ब्रेन इस सारी इंफॉर्मेशन को इफेक्टिवली प्रोसेस नहीं कर पाता है। इट्स मोर लाइक कि यू आर जगलिंग टू मेनी बॉल्स एट द सेम टाइम एंड इवेंचुअली यू स्टार्ट ड्रॉपिंग ऑल दोज इंफॉर्मेशन एंड मेकिंग डिसीजंस, क्योंकि वो आपके लिए ओवरवेलमिंग हो रहा है। हेलो एवरीवन, मैं कोच वंदना दुबे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत करती हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल में। तो सबसे पहली बात, हम स्ट्रगल के बारे में बात करते हैं। देखिए, जब आप डिसीजन फटीग और इंफॉर्मेशन ओवरलोड को कंबाइन करते हैं तो ये मेंटल बर्नआउट को लीड करता है और आप ओवरवेल्म फील करते हैं वो सारे डिसीजंस लेने के लिए और वो ओवरलोड इंफॉर्मेशन की वजह से। और ये मेंटल एग्जॉशन ना आपकी प्रोडक्टिविटी को कम करता है, आपकी क्रिएटिविटी को कम करता है और यहाँ तक कि वो आपके मूड को ग्रेटली इम्पैक्ट करता है। और यही वो वजह है कि कई बार जब दिन के लास्ट तक आपके लिए छोटे छोटे डिसीजन लेना भी मुश्किल हो जाता है, जैसे कि आपके लिए इम्पॉसिबल हो जाता है कि मैं टीवी पर क्या देखूं, खाने में मैं क्या खाऊं। ऐसे केस में सबसे पहला स्टेप, नंबर 1, प्रायोरिटाइज बिग डिसीजंस अर्ली। अपने दिमाग को ना आप एक कार इंजन की तरह समझिए कि जो दिन की शुरुआत में फ्रेश होता है एंड इट रन्स लो ऑन फ्यूल जैसे जैसे दिन गुजरता है। तो ऐसे में जो भी इंपॉर्टेंट डिसीजन है वो आप दिन की शुरुआत में लीजिए जबकि आपका ब्रेन एकदम फ्रेश है, चाहे वो वर्क रिलेटेड हो या पर्सनल हो या हाई प्रायोरिटी डिसीजन हो। और जो स्मॉलर और लेस क्रिटिकल डिसीजंस है उनको लेना आप दिन के अंत में छोड़ सकते हैं। नंबर 2, सिंप्लीफाई योर रूटीन। आपने कभी सोचा है कि लोग जैसे कि स्टीव जॉब्स, मार्क जुकरबर्ग, ये लोग एक ही जैसे कपड़े क्यों बार बार पहनते हैं? क्योंकि वो ये स्मॉल और अननेसेसरी डिसीजन को लेने से बचते हैं और वो अपने ब्रेन की एनर्जी को इंपॉर्टेंट और बिगर स्टफ के डिसीजन लेने के लिए बचाते हैं। इसलिए आप अपने डे के रूटीन को सिंप्लीफाई कीजिए, आप अपने मील्स को प्लान कीजिए, अपने आउटफिट्स को प्लान कीजिए और वर्क शेड्यूल को एडवांस में रखिए। इस तरीके से आप अपने दिमाग की एनर्जी को ज्यादा इंपॉर्टेंट टास्क के लिए सेव करते हैं। नंबर 3, सेट बाउंड्रीज विद इंफॉर्मेशन। एक्चुअली बड़ा टेम्पटिंग होता है फुल टाइम इंफॉर्मेशन के साथ प्लग्ड रहना, अपडेटेड रहना, जैसे कि सारे नोटिफिकेशंस, न्यूज अपडेट्स, ईमेल चेक, सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग। लेकिन आप इन पे लिमिट सेट कीजिए कि आपको कब देखना है और कितने ड्यूरेशन के लिए देखना है। फॉर एग्जाम्पल कि आपको ईमेल्स दिन में 2 बार ही चेक करने हैं और किस किस समय पे चेक करने हैं। इन डेडिकेट स्पेसिफिक टाइम्स फॉर सोशल मीडिया एंड न्यूज। और आप अपने ब्रेन को इस कॉन्स्टेंट इंफॉर्मेशन और इन्फ्लक्स से ब्रेक दीजिए। नंबर 4, डेलीगेट व्हेन यू कैन। आपको सारा काम खुद से नहीं करना है, आपको किसी को प्रूव नहीं करना है कि मैं सब कर सकता हूँ, हर चीज को टेक केयर कर सकता हूँ। घर पे या ऑफिस में जहां भी पॉसिबल है कि आप अपने काम को डेलीगेट कर सकते हैं, उसको डेलीगेट कीजिए। उन काम को जाने दीजिए जो दूसरे लोग उन काम को हैंडल कर सकते हैं। ऐसा करने से ना केवल आप अपनी मेंटल एनर्जी को सेव करते, बल्कि ये आपकी मदद करता है आपके फोकस को उन चीजों पे करने के लिए जो आपके लिए ट्रूली मैटर करते हैं। नंबर 5, टेक शॉर्ट ब्रेक्स। शॉर्ट ब्रेक्स की पावर को आप कभी भी अंडर एस्टिमेट मत कीजिए।
5 से 10 मिनट का ब्रेक आपकी ब्रेन को रिचार्ज करता है। अपनी स्क्रीन से आप 5 मिनट के लिए दूर रहिए, वॉक कीजिए और आप स्ट्रेचिंग भी कर सकते हैं। स्टेप अवे फ्रॉम योर स्क्रीन, टेक अ वॉक एंड स्ट्रेच। ये आपके दिमाग को क्लियर करता है और आपके स्ट्रेस को कम करता है और आपकी मेंटल एनर्जी को बूस्ट करता है, जिससे आप अपने अगले या डिफिकल्ट टास्क को बेहतर तरीके से टैकल कर पाए। पॉइंट नंबर 6, फोकस ऑन वन थिंग एट अ टाइम। देखिए, मल्टीटास्किंग प्रोडक्टिव तो लगता है, लेकिन एक्चुअली ये आपकी ब्रेन की एनर्जी को ड्रेन करता है। इसकी बजाय आप एक चीज पर एक समय में फोकस कीजिए। इसका एग्जाम्पल आप ऐसे ले सकते हैं। देखिए, कंप्यूटर हाई मशीन है, उसमें भी अगर आप बहुत सारी फाइल्स एक ही साथ ओपन कर देंगे ना तो वो हैंग होने लगता है। इसका मतलब ये कि स्विचिंग एक से दूसरी फाइल्स पे ये उसको एक ओवरलोड सिचुएशन पे ले जाता है। फिर तो हम ह्यूमंस हैं, इसलिए हमारा जो स्विचिंग होता है एक टास्क से दूसरा, दूसरे से तीसरा, ये हमारी मेंटल एनर्जी को ड्रेन करता है। इससे आप टास्क को ना ज्यादा एफिशिएंटली कंप्लीट कर सकते हो और ज्यादा क्वालिटी के साथ कर सकते हैं और आप ओवरवेल्म की फीलिंग से भी बच सकते हैं। पॉइंट नंबर 7, लिमिट डिसीजन मेकिंग इन द इवनिंग। आफ्टर अ लॉन्ग डे योर ब्रेन इज प्रोबेबली रनिंग ऑन एम्प्टी। तो आप अवॉइड कीजिए कि इवनिंग में आप इंपॉर्टेंट डिसीजन ना लें, बल्कि इस टाइम को आप अनवाइंड और रिलैक्स होने में इस्तेमाल करें। खासतौर पे ऐसी चीजों में इस्तेमाल कीजिए जिनको ज्यादा एनर्जी की जरूरत नहीं होती है, जैसे कि आपको टीवी पे अपना क्या फेवरेट शो देखना है, या फिर आप एक लाइट बुक ही पढ़ सकते हैं। पॉइंट नंबर 8, स्लीप, हाइड्रेट एंड ईट वेल। ये बहुत सिंपल साउंड होता है, लेकिन हम इस बेसिक्स को कई बार भूल जाते हैं। गेट इनफ स्लीप, ड्रिंक वाटर एंड ईट हेल्दी एंड बैलेंस फूड। ये चीजें आपके ब्रेन को फ्यूल देती हैं। देखिए, आपकी बॉडी और आपका दिमाग ये एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। जब आप अपनी बॉडी का ध्यान रखते हैं ना, ये आपके ब्रेन को भी ताकत देती है। पॉइंट नंबर 9, लर्न टू से नो। ये मुश्किल है लेकिन बहुत क्रिटिकल है। आप सारी चीजों को हाँ बोलना बंद कीजिए। एक्चुअली टू मेनी कमिटमेंट्स ना ये डिसीजन फटीग को बुलावा देते हैं और इंफॉर्मेशन ओवरलोड करते हैं। और प्रायोरिटाइज की कि एक्चुअली इंपॉर्टेंट क्या है आपके लिए, और अपने आप को परमिशन दीजिए वो सारे काम और लोगों को डिक्लाइन करने के लिए जो आपके गोल के साथ अलाइन नहीं होते हैं। पॉइंट नंबर 10, प्रैक्टिस माइंडफुलनेस और मेडिटेशन। अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस में मैं बोल रही हूँ कि मेडिटेशन डज वंडर्स इन योर लाइफ। आप अपने ब्रेन को 5 मिनट का रिलैक्सेशन तो दीजिए। इवन अगर आप 5 मिनट के लिए शांत रहते हैं ना, तो आप अपने ब्रेन को रीसेट करते हैं और अपने ब्रेन में क्लैरिटी लाते हैं। एक्चुअली देयर आर टर्न्स ऑफ एप्स जो आपको शॉर्ट मेडिटेशन के थ्रू ले जाती हैं, जो आप अपने बिजी शेड्यूल में सही तरीके से फिट कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिए। मेरे चैनल कोच वंदना दुबे को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। सो दिस इज कोच वंदना दुबे साइनिंग ऑफ until we meet again in the next video. Till then, bye bye.